नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष एक शक्ति की बात करने आए हैं। ये बहुत बड़ी शक्ति है। अगर आपने इस शक्ति को सिद्ध कर लिया तो फिर आप का जो भी आपके मन में है, आप जो भी सोचते हैं, जो भी आपके मन में चल रहा है, मेरे साथ ये हो जाए, मेरे साथ वो हो जाए, मेरे दिन बदल जाएं, मेरे पास पैसा ही पैसा हो, तो इस वीडियो को इग्नोर मत करिएगा। अगर आप वीडियो तक आ ही गए हैं तो वीडियो को अंतिम तक देखना है और सिद्धि प्राप्त अवश्य करनी है। ये सिद्धि आप सोच समझ के करिएगा। आप जो इस वीडियो में जानकारी आपको बताई जाएगी वो पूरी विधिवत तरीके से जानकारी को सुनना है। उसके बाद भी इस सिद्धि पर आपको काम करना है। मात्र एक रात का काम है। एक रात में ही आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आपको करना क्या है, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, 2 लाइन अपने बारे में बता दूं। साथियों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। साथियों, आज हम वो शक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं। उसके लिए आपको कुछ वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले एक आपको लोटा लेना है, जिससे आप गंगा जल भोले बाबा को या किसी देव को, सूर्य देव को, किसी को भी आप जल अर्पित करते हैं, वो लोटा लेना है। उस पर एक प्लेट लेनी है। प्लेट लोटा में जल भर लेना है और प्लेट पर आपने एक स्वास्तिक यानी सतिया बना लेना है। स्वास्तिक जब आप बनाएंगे, स्वास्तिक के अंदर की साइड में, जब स्वास्तिक के 4 मुंह होते हैं, 4 साइड में जो बीच में जगह बचती है, एक एक जगह पर आपको 4-4 बिंदी रखनी है, यानी कि 16 बिंदी आपको रखनी है। उसके बाद में यह काम जब आप करें तो एकांत स्थान पर करें। आपको कोई रोके टोके ना। आपका घर जो एकांत जगह पर हो, क्योंकि आपको रात भर साधना करनी है, तो कोई टोकने वाला नहीं हो। ऐसी जगह पर आप वो जगह पहले से ही आप अपने दिमाग में बिठा लें, मुझे कहाँ पर करनी है। आपके घर का कोई सा भी कोना चुन लीजिएगा। अगर घर में जगह कम है तो घर वालों से कह दीजिएगा मेरे पास मत आइएगा, मैं पूजा करने जा रहा हूँ। फिर आपको क्या करना है, जो एक आपको लेना है दीपक। आपने लोटे में जल भर लिया है, उस पर स्वास्तिक बना लिया है। उसमें आपने स्वास्तिक के अंदर की साइड में 16 बिंदी यानी 4-4 बिंदी रख ली हैं। उसके बाद में आपने एक दीपक लेना है। दीपक आपने उसी लोटा जिस पे जल भरा हुआ है उसी के ऊपर रख करके आपने दीपक जला देना है। फिर उसके बाद में देखिएगा, दीपक आपका रात भर जलता रहेगा। ये ध्यान रखिएगा इस बात का। आपने दीपक जला लेना है। फिर आपने जाना है पीपल के वृक्ष के पास में। पीपल के वृक्ष के पास में आप कब जा सकते हैं, आप दिन के 12 बजे के बाद में और रात के 12 बजे से पहले, आप किसी भी समय दिन के 12 बजे के बाद और रात के 12 बजे से पहले आप पीपल के वृक्ष के पास कभी भी जा सकते हैं। आप जब भी पीपल के वृक्ष के पास जाइएगा तो साथ में आपको शहद, मधुमक्खी का शहद ले जाना है, थोड़ी सी रुई ले जाना है और कुमकुम जो होती है, जिससे हम कोई सतिया वगैरह बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, जिससे तिलक वगैरह करते हैं, वो आपको साथ में ले जाना है। आप वहाँ पीपल के वृक्ष के पास जाकर के आपने कोई पत्ता वृक्ष से तोड़ना नहीं है। जो नीचे पास में पड़ा हुआ पत्ता हो उसे आप उठा सकते हैं। वो पत्ता उठा करके आपने क्या करना है, उस पत्ते को आपने साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद में एक आपने क्या करना है, दूसरा पत्ता और लेना है। उसकी जो
डंडी होती है वो डंडी तोड़ लेनी है। और आप जो रुई लेके कर गए हैं, दीपक जिससे हम बाती बनाते हैं, वो रुई है वो उस डंडी पर लपेट लेनी है। और आप साथ में शहद भी लेकर के गए हैं, शहद लेके गए हैं, कुमकुम लेकर गए हैं। और जिस पत्ते की आपने डंडी तोड़ी है उस पर आप जो कुमकुम है वो रख लीजिएगा। उसके बाद में ये जब आप शहद लेकर के गए हैं, शहद में वो डंडी में जिसमें आपने रुई लपेटी है उसमें डुबो करके आपने वो कुमकुम में मिलाना है। मिलाने के बाद में आपने क्या करना है, आपने एक पत्ता दूसरा पत्ता लेना है जो आप पहले ही पत्ता ले चुके हैं। उस पत्ते पर आपने 3 बार ओम लिखना है, 3 बार ओम लिखना है। और आप अपने दिमाग में, अपने दिल में ये बिठा लीजिएगा, हम विष्णु भगवान के सम्मुख बैठे हैं। क्योंकि वृक्ष पर सारे देवी देवताओं का वास होता है, लेकिन आप जब ध्यान कर रहे होते हैं तब आपको विष्णु भगवान का ध्यान करना है। विष्णु भगवान का ध्यान करना है, उनका ही नाम अपने मन में बार बार रिकॉल करना है। उसके बाद में आप अपने मन में नाम रिकॉल करते रहिएगा। उस पत्ते पर आपने ओम 3 बार लिखना है। ओम लिख लिया 3 बार। उसके बाद में पत्ते के पीछे की साइड में आपने अपना नाम लिख देना है, आपने अपना नाम लिख देना है। फिर वो पत्ता आपने पीपल का पत्ता है जिसमें आपने ओम लिखा हुआ है, जिसमें आपने पीछे साइड नाम लिखा हुआ है, वो पत्ता विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए, उसमें पीपल के वृक्ष में खोल होती हैं, खाली जगह होती है जहाँ पर जैसे कोई टहनी निकलती है जाती है, तो उसे पीपल के वृक्ष में बहुत सारी खोलें होती हैं जहाँ से टहनी निकलती है। अगर कहीं ना मिले तो वहाँ पर जो टहनी निकलती है वहाँ पर जो बीच में जगह होती है तो वहाँ पर वो पत्ता आपने रख देना है। विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए वो पत्ता रख देना है और चुपचाप अपने घर वापस चले आना, पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना है। फिर आपने यह जो आप अपने घर पे साधना कर रहे हैं, ये साधना आपको रात में ही करनी है। पीपल का पत्ता चाहे तो आप दिन में 12 बजे के बाद कभी भी आप वहाँ पर जो ओम लिख कर के रख आइएगा, लेकिन अपने घर पर साधना शाम को ही करनी है 9 बजे के बाद में। आपने उस दीपक के पास में बैठ जाना है। अगर आप पहले नहीं जला करके गए हैं तो दीपक अब भी आप जला सकते हैं। दीपक जला करके पास में बैठ जाना है। बैठ करके और आपने जो दीपक जलाया है उस दीपक को सूर्य भगवान मान लेना है। सूर्य भगवान मानते हुए उनसे ये कहना है, हे प्रभु, हम एक शक्ति का आवाहन करके आए हैं, वो शक्ति हमारे आसपास है, हमारे पास आने वाली है। बस आपने उसी शक्ति का ध्यान करते हुए, विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए आपने रात भर उसमें दीपक के साथ में बैठना है। कम से कम आपको 2 बजे तक तो बैठना ही बैठना है। उसके बाद में दीपक बराबर जलता रहना चाहिए, आपकी नज़र उस दीपक पे रहनी चाहिए। आपको डरना बिल्कुल ही नहीं है। आपको कोई वो शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचाने वाली है। फिर आपने, अगर आपको शक्ति नहीं प्राप्त होती है तो आप एक दिन छोड़ करके फिर तीसरे दिन करिएगा। पहली बार तो 100% उसी दिन आपको शक्ति प्राप्त हो जाएगी, कोई ना कोई शक्ति अवश्य आएगी। अगर नहीं आती है तो आप अगले दिन कर सकते हैं, एक दिन छोड़ करके, यानी तीसरे दिन कर सकते हैं, आपको शक्ति अवश्य मिलेगी। फिर आप जो मन चाहा, जो आपके मन में चल रहा है, जो आप सोचते हैं, अपने मन में सोचते हैं, वो आप कार्य कर सकते हैं। आपका कार्य अवश्य पूर्ण होगा। साथियों, वीडियो कैसी लगी है अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर पहली बार आए हैं तो एक लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।